Hello students, good morning. I hope you all are very fine and enjoying your study. Welcome to English class. We are studying lesson number 3 discovering TUT. In last videos you were taught some part of this lesson. Today we are going to start from second last paragraph of 26th page. Now let's start. A CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-ray images in cross section. राइटर कह रहा कि एक सीटी मशीन ने 1700 डिजिटल अनुप्रस्थ काट वाली एक्सरे किरणें का चित्र बनाकर मम्मी का सिर से लेकर पांव तक सीटी स्कैन किया. टट्स हेड स्कैनड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसिस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर. इंट्रिकेट मीन्स कॉम्प्लिकेटेड, जटिल. राइटर कह रहा है कि तट के सिर का इसकी जटिल संरचना को रजिस्टर करने के लिए 0.62 मिलीमीटर एक टुकड़े में स्कैन किया गया. उसके सिर का स्कैन किया गया. टेक्स ऑन एरी डिटेल्स इन द रिजल्टिंग इमेज. और परिणामी स्वरूप जो इमेज बनी उसमें उसका अद्भुत विवरण किया गया. विद टट्स इंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट in radiology, forensics and anatomy began to probe the secrets. वो कह रहा है कि तट के संपूर्ण शरीर का रिकॉर्ड इसी प्रकार रिकॉर्ड करने के बाद एक विशेषज्ञों की टीम जिसमें रेडियोलॉजी, फोरेंसिक्स और एनाटॉमी के प्रोफेसर थे, उन्होंने उन रहस्यों की खोजबीन करना शुरू किया. दैट विंज्ड गॉडेस ऑफ गिल्डेड बुरियल श्रीन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग. श्रीन मीन्स टेम्पल, यहाँ पर टेम्पल नहीं हो जाएगा, मकबरा हो जाएगा. वो कहते हैं कि उन रहस्यों की छानबीन करनी शुरू की थी जिनकी रक्षा पवित्र मकबर पे बनी पंखों वाली देवी ने अब तक फॉर सो लॉन्ग इतने दिनों तक की थी. इट मीन्स राइटर कह रहा है कि तट की संपूर्ण बॉडी का इसी प्रकार अभिलेखित करने के बाद विशेषज्ञों की एक टीम ने जिसमें रेडियोलॉजी, फोरेंसिक और एनाटॉमी के प्रोफेसर थे, उन्होंने उन रहस्यों की छानबीन करनी शुरू की जिनकी रक्षा इतने दिनों तक पवित्र मकबर पर बनी हुई पंखों वाली देवी ने की थी. द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कड मैन कैरिड टट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स. वो कह रहा है कि स्कैन करने वाली रात में जो मजदूर थे वे तट को उसकी टॉम से बॉक्स में ले गए थे. लाइक पाल बेयरर्स दे क्लाइम्ड अ रैम्प. वो कह रहा है कि पाल बेयरर्स के समान में एक ढलान पर चढ़े, उसे लेकर वो उसकी बॉडी को एंड फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द स्वर्लिंग सैंड आउटसाइड. और फिर वहाँ से सीढ़ियों से होते हुए बाहर रेत के भंवर में आ गए थे. देन रोज ऑन हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर. और वहाँ से मैं फिर हाइड्रोलिक लिफ्ट में बैठकर एक ट्रेलर में गए. दैट हेल्ड द स्कैनर. जहाँ पर स्कैनर रखा होता है, जहाँ पर उस डेड बॉडी का सीटी स्कैन होना था. 20 मिनट्स लेटर टू मैन इमर्ज्ड स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाई. वो कह रहा है कि 20 मिनट के बाद दो आदमी बाहर निकल कर आए और मैं दौड़ते हुए पास के ऑफिस में गए. एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस. और सफ़ेद प्लास्टिक के 2 पंखे लेकर वापस आए. द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन द कूलर फैन. वो कह रही है कि वह सीटी स्कैन जो $1 million की थी, उसके जो कूलर फैन थे वह रेत के कारण बेकार हो गए थे. कर्स ऑफ फरा जोक्ड अ गार्ड नर्वसली. एक सुरक्षाकर्मी ने उदासीपूर्वक मजाक किया कि यह राजा का अभिशाप था. Eventually the substitute fans worked well enough to finish the procedure. Eventually means ultimately. अनंतः प्रतिस्थापित पंखों ने प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए पर्याप्त कार्य किया. आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट. चेकिंग करने के बाद कि कोई भी डाटा खोया नहीं गया था. द टेक्नीशियन टर्नड टट ओवर टू द वर्कमैन.
टेक्नीशियन ने जो तट की बॉडी थी उसको वर्कमैन को सौंप दिया दोबारा। हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम, जो उसको उसकी कब्र पर ले गए। लेस दैन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कफिन, वो कह रहा है कि जब से तट को उसके ताबूत से उठाया गया था तब से 3 घंटे से कम समय में ही द फरा अगेन रेस्टेड इन पीस, राजा दोबारा शांति से आराम कर रहा था उसी स्थान पर वेयर द फनरेरी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो, जहाँ पर दाह संस्कार के पुजारी ने उसे काफ़ी समय पहले रखा था। इट मीन्स राइटर कह रहा है कि जब से तट को उसकी ताबूत से उठाया था तब से 3 घंटे से कम समय में ही राजा फिर अपने स्थान पर शांति में था, और वह उसी स्थान पर था जहाँ पर उसको दाह संस्कार के पुजारी ने बहुत समय पहले रखा था। बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्ट्रोनिक्स इमेजेस ऑफ तट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, वो कह रहे हैं कि वापस ट्रेलर में टेक्नीशियन ने कंप्यूटर स्क्रीन पर जो तट था उसकी आश्चर्यचकित करने वाला एक चित्र बनाया। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल, वो कहता है भूरे रंग के सिर ने एक तितर बितर चित्र का रूप ले लिया था। एंड टेक्नीशियन स्पून एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन, स्पून मीन्स घुमाया, टिल्टेड में झुकाया, और टेक्नीशियन ने उसके शरीर को प्रत्येक दिशा में घुमाया और झुकाया। नेक वर्टेब्री अपेयर्ड एज क्लियरली एज इन एनाटॉमी क्लास, वो कह रहे कि गर्दन और मेरू रीढ़ की हड्डी थी वह इतनी स्पष्ट दिखाई देती थी जितना कि एनाटॉमी की क्लास में दिखाई देती थी। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज, दूसरी इमेजेस में हाथ दिखाई दिया और पसलियों का पिंजरा दिखाई दिया। एंड अ ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल्स, और खोपड़ी के बीच का एक भाग दिखा दिया। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, सिटिंग बैक इन हिज चेयर जाई हवास स्माइल्ड, विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, वो कह रहा है कि बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, लेकिन अब तक प्रेशर जा चुका था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर जाई हवास स्माइल्ड, विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, वो कह रहा है कि जाई हवास अपनी चेयर पर पीछे बैठता हुआ और मुस्कुराता हुआ विश्वास से कहता है कि कुछ भी मतलब गंभीर घटित नहीं हुआ था। आई डिडेंट स्लीप लास्ट नाइट, वह कह रहा है कि मैं पिछली रात नहीं सोया था। नॉट फॉर अ सेकेंड ही सेड, जाई हवास ने कहा कि वह पिछली रात एक सेकंड के लिए भी नहीं सोया था। आई वॉज सो वरीड, मैं बहुत चिंतित था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, लेकिन वह कहते हैं कि मैं अब सोचता हूँ कि मैं अब जाऊँगा और सो जाऊँगा। By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. राइटर कह रहा है कि जब तक हमने ट्रेलर को छोड़कर और धातु की सीढ़ियों से उतरकर नीचे रेत के ज़मीन पर आए, द विंड हैड स्टॉप्ड, जब तक हवा रुक चुकी थी। इट मीन्स राइटर कह रहा है कि जब हम ट्रेलर को छोड़कर और धातु की सीढ़ी से उतरकर रेत की ज़मीन पर आए तब तक हवा रुक चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इट सेल्फ इन द वैली ऑफ द डिपार्टेड मीन्स लोनलीनेस, निर्जनता या त्यागी गए। वो कह रहा है कि सर्दियों की जो हवा थी वह निर्जनता की घाटी में मतलब ठंडी और शांत इस प्रकार हो गई थी जैसे कि मृत्यु स्वयं हो जाती है। इट मीन्स राइटर कह रहा है कि वो मतलब सर्दी की जो हवा थी निर्जनता की घाटी में इस प्रकार ठंडी और शांत हो गई थी जैसे स्वयं मृत्यु शांत हो जाती है। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू तट टॉम स्टूड ओरिन, द कॉन्स्टेलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्शियन न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस, वो कह रहा है कि तट की कब्र के प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर ओरिन की एक
पिक्चर दिखाई दी। और इनमें होता है द कॉन्स्टलेशन, मतलब नंबर ऑफ फिक्स्ड स्टार टुगेदर, मतलब एक साथ तारों का समूह, नक्षत्र मंडल बोलते हैं। वो कहते हैं कि टॉम की कब्र के प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर तारों का एक समूह था जिसको ओरियन कहते थे। द एंशिएंट इजिप्शियन न्यू द सोल ऑफ द ओसिरिस, और प्राचीन मिस्र वाले यह मानते थे कि ये ओसिरिस की आत्मा है। द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, और जो मृत्यु के बाद का भगवान होता है वह ओसिरिस पुकारा जाता है, उसकी आत्मा है। वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, वह लड़के राजा को ऊपर से देख रहा था। इट मीन्स राइटर कह रहा है कि टॉम की कब्र के प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर और इनकी एक पिक्चर थी, और इनमें से होता है तारों का एक समूह, और प्राचीन जो मिस्रवासी थे मैं उसको ओसिरिस की आत्मा मानते थे, और इस ओसिरिस होता है जीवन के बाद का भगवान, और वह राइटर कह रहा है कि वह बालक राजा को ऊपर से देख रहा था। सो स्टूडेंट्स, दिस लेसन हैज़ बीन completed by me. Now it's your turn to read and prepare it. Thank you.